गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सा चैप्टर लेके आया हूँ, पाइथागोरस प्रमेय, जिसको अंग्रेजी में पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि जो पाइथागोरस प्रमेय होता है, ये किसी राइट ट्रायंगल से होता है। जैसे ये एक राइट ट्रायंगल है, इसका यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक। और 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वो हाइपोटेनस होती है, माने ये कर्ण कहलाती है। और जो नीचे क्षैतिज रेखा होती है, ये इसका बेस होता है, मीन्स आधार। ये इसका आधार होता है। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, ये इसका पैरेलल होती है, मीन्स लंब। तो पाइथागोरस वैज्ञानिक ने अपने नाम पर ये पाइथागोरस प्रमेय रखा और उन्होंने इसकी परिभाषा दिया कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब कर्ण पर बना वर्ग हो गया बराबर शेष दो भुजा, लंब बचा और आधार बचा। तो कहने का मतलब इसका जो प्रमेय है, पाइथागोरस का जो प्रमेय है, वो है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये इसका प्रमेय है। और जैसे यदि कर्ण को हमने 5 मान लिया, 5 मीटर, आधार को मान लिया 4 मीटर और लंब को मान लिया 3 मीटर, तो यदि इसमें लंब, कर्ण और आधार में से 2 दिया हो, अगर एक न दिया हो, तो इन सूत्रों के माध्यम से हम कोई भी भुजा निकाल सकते हैं। जैसे इनका सूत्र होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का वर्ग बराबर पैरेलल कॉलम प्लस बेस कॉलम। तो हम इनको शॉर्टकट लिख सकते हैं, जैसे केवल कर्ण बराबर करड़ी में लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर,
और यदि लंब निकालना है, लंब बराबर करड़ी में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यदि हमको आधार निकालना है, आधार बराबर तो हो गया करड़ी में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यदि ये कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है, तो यदि इसमें ये 3 दिया है 3 मीटर का, ठीक है, और ये 4 मीटर का दिया है, तो इसमें कर्ण बताना है हमको। ये 3 मीटर, ये 4 मीटर का है, तो इसमें कर्ण बताना है। तो हम जानते हैं कि कर्ण बराबर करड़ी में लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो लंब हुआ 3 मीटर, आधार हुआ 4 मीटर, तो ये हो गया 3 त्रिक का 9, 4 चौके 16, 16 9 25 और 25 का वर्गमूल 5। तो ये कर्ण आ गया 5 मीटर। यदि अगला कोई त्रिभुज है, उसमें कर्ण दे दिया 13 मीटर, आधार दे दिया 12 मीटर, तो इसका आपको लंब बताना है। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में कर्ण का स्क्वायर और फिर हम घटा लेते हैं उसमें कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। तो करड़ी में 13 का स्क्वायर फिर आधार 12 का स्क्वायर, तो ये हुआ 13 13 में 169 हो गया और 12 बरह में 144 हो गया। तो घटा देते हैं, 9 में से 4 निकल गया 5 हो गया, 6 में से 4 गए 2 हो गया, 1 में से 1 गए कुछ, तो ये 25 हो गया। तो ये 5 मीटर का आ गया। और ये तो था कर्ण और लंब। यदि कोई हम त्रिभुज बना लेते हैं और उसमें कर्ण 100 मीटर का है या 100 सेंटीमीटर का है, और उसका जो लंब है वो 8 मीटर का है, तो इसका आधार बताना है। तो हम जानते हैं कि आधार बराबर करड़ी में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो करड़ी में इसको हम 10 मानते हैं, इसको हम 10 मानते हैं। तो कर्ण इसका 10 है, तो 10 का स्क्वायर और इसका लंब 8 है, तो 8 का स्क्वायर। तो ये हुआ 10 का स्क्वायर, 10 दहा में 100
8 का स्क्वायर 8 अट्ठाई 64, तो ये हुआ 100 में से 64 निकल गया, आ गया 36, और 36 का आ गया वर्गमूल 6 मीटर। तो इस प्रकार एक में आधार निकला और एक में लंब निकला और एक में कर्ण निकला। तो इस प्रकार आज मैं आप लोगों को पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताया। साधारण सी परिभाषा आप दो ढंग से बना सकते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, या किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं लंब तथा आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। आप सभी विद्यार्थियों, प्यारे मित्रों और अभिभावकों के सहयोग से हमारा वीडियो सफल हुआ, और इनसे इस लॉकडाउन की स्थिति में ऐसा करना पड़ा जिससे बच्चों को थोड़ा बहुत हेल्प मिलता रहे। और हमारे वीडियो को मतलब सभी बच्चों तक ज़रूर शेयर कीजिए, जो न जान पाए हों उनको भी बताने की कोशिश करें। और ये वीडियो इसीलिए मैं फेसबुक पर भी डाल देता हूँ, जिससे कि फेसबुक पे बहुत से सारे लोग देखते हैं और अन्य बच्चों के गार्जियंस भी जान जाएं कि स्कूल के तरफ से यूट्यूब पर भी पढ़ाया जा रहा है। तो इसी के साथ ये हमारा वीडियो आज का यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।